कौन हो तुम? मैं रूह हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और मेरी मदद तुम ही कर सकते हो। देखो तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ। तुम्हें पता भी है तुम कहाँ पे खड़े हो। कब्रिस्तान में ऐसा मजाक नहीं करते। मुझे मालूम है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम अपने वालिद साहब की कब्र पे आए हो। मुझे लगता है तुम मेरे कोई दोस्त हो और मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो। बताओ कहाँ लगाए हैं कैमरे? और अगर तुम्हें मदद ही चाहिए तो अपने रिश्तेदार के पास क्यों नहीं जाते? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा और तुम अल्लाह के नेक बंदे हो। मेरी बात सुनने की कोशिश करो। मैं कैसे मान लूँ तुम रूह हो? मुझे कोई अपनी निशानी दो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपने पीछे मुड़ के देखो। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसा ख्वाब था? तुम फिर आ गए? तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम वहाँ से बात सुने बगैर ही चले गए थे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक बार तुम मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करता। इमाम साहब मुझे बचा लें। मेरे पीछे एक रूह पड़ गई है, वो मेरी जान ही नहीं छोड़ रही। तुमने कोई नशा तो नहीं किया होगा? मरने के बाद रूह इंसान से कैसे बात कर सकती है? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इमाम साहब मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन करें। मैं पूरे होश हवास में आपसे कह रहा हूँ और रूह मुझसे कहती है मैं उसकी मदद करूँ। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। तुम लोगों को बताकर खामखा अपना मजाक बना रहे हो। तुम एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। हमजा तुम मेरे साथ चलो, मुझे साथ वाले गांव के चौधरी अजीज से मिलने जाना है। तुम जानते भी हो वो कौन लोग हैं और तुम्हें क्या काम है उनसे? हाँ मैं जानता हूँ वो बहुत खतरनाक लोग हैं, पर इस वक्त मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है हैदर, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ वहाँ पर, लेकिन मुझे बता तुम्हें उनसे क्या काम है। अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा, तो मेरे साथ चलो फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। जो काम बोला था वो हुआ या नहीं हुआ? अगर शाम तक ना हो तो फिर उसके बाप को उठा कर लेकर आओ। अस्सलामुअलैकुम, क्या आप ही चौधरी अजीज हैं? वालेकुम सलाम। हाँ मैं चौधरी अजीज हूँ। तुम लोग कौन हो? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। जी हम दोनों साथ वाले गांव से आए हैं, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। क्या बात है? सीधी सीधी बात करो। क्या आप किसी दिलावर नामी लड़के को जानते हो? हाँ जानता हूँ, लेकिन वो तो काफ़ी अर्सा पहले मर गया था। उसकी रूह ने मुझे आपके पास एक पैगाम देकर भेजा है कि उसने जो आपसे कर्ज लिया था उसकी वजह से वो कब्र में अजाब झेल रहा है। आप खुदा के लिए उसका वो कर्ज माफ़ कर दें। तुम पागल तो नहीं हो गए? रूह भला कैसे इंसान से बात कर सकती है? जहाँ तक कर्जे की बात है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इसको माफ़ करता हूँ। कभी कभी किसी का छोटा सा कर्ज कब्र के अंधेरों को और भी गहरा कर देता है। अगर हमारे पास इख्तियार है तो माफ़ कर देना ही सबसे बड़ी नेकी है। किसी की आखिरत आसान बनाना अपनी आखिरत संवारने का बेहतरीन रास्ता है। अगर आपको हमारे मैसेज पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ।